नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूएसए टीम के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी अर्धशतक और भारत की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने वाला था। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जो अपनी गूंज और जोश के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, आज गवाह बना था भारत और अमेरिका के बीच खेले गए ग्रुप ए के एक कांटेदार मुकाबले का। आज का मैच न केवल एक खेल था, बल्कि उम्मीदों और रणनीतियों का एक महासंग्राम था। गत चैंपियन भारत, जो अपने खिताब को बचाने के इरादे से उतरा था, उसके सामने थी अमेरिका की टीम, जिसने पिछले कुछ वर्षों में अपने खेल से सभी को चौंकाया था। मैच से पहले की हवाओं में एक अलग ही तनाव और उत्साह था। टॉस का समय हुआ और यहीं से खेल के पलटने की कहानी शुरू हो गई। अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वानखेड़े की पिच, जो आमतौर पर बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती थी, आज कुछ अलग ही रंग दिखाने के मूड में थी। भारतीय खेमे से एक बड़ी खबर टॉस के वक्त ही आ गई थी। टीम के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज बीमारी के कारण प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में शामिल किया गया था। ये खबर भारतीय प्रशंसकों के लिए थोड़ी चिंताजनक जरूर थी, लेकिन टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ पर सभी को भरोसा था। भारत की प्लेइंग 11 में आज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि मध्य क्रम में तिलक वर्मा, कप्तान सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे धुरंधर शामिल थे। अब दोस्तों, मैच शुरू हुआ और मैच की पहली ही गेंद से अमेरिका के इरादे साफ थे। अमेरिका के गेंदबाजों ने, विशेषकर सौरभ नेत्रबलकर और अली खान ने शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब और झटकेदार रही। पारी के पहले ही ओवर में भारतीय दर्शकों को सन्नाटे ने घेर लिया जब युवा ओपनर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अली खान की एक शानदार गेंद ने उन्हें चकमा दिया और संजय कृष्णमूर्ति के हाथों कैच कराकर भारत को पहला बड़ा झटका दिया। स्कोरबोर्ड पर अभी रन भी नहीं टंगे थे और भारत का एक विकेट गिर चुका था। ईशान किशन, जिनसे आज बड़ी उम्मीदें थीं, वे भी क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अमेरिका की कसी हुई गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के आगे भारतीय टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आया। पावर प्ले, जो आमतौर पर भारत का मजबूत पक्ष होता है, आज अमेरिका के नाम रहा। एक के बाद एक, ईशान किशन के बाद तिलक वर्मा भी 25 रन बनाकर आउट होकर चलते बने। वानखेड़े का शोर अब खामोशी में बदल चुका है। अमेरिका के गेंदबाजों ने न केवल विकेट चटकाए, बल्कि रन गति पर भी पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। पावर प्ले खत्म होते होते शिवम दुबे भी बिना खाता खोले चलते बने। पावर प्ले में भारत ने अपने महत्वपूर्ण 4 विकेट गंवा दिए थे और स्कोरबोर्ड पर 46 रन ही बने थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना शायद ही किसी भारतीय क्रिकेट प्रेमी ने की होगी। मध्य क्रम में अब सारी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव और फिनिशर रिंकू सिंह के कंधों पर थी, लेकिन आज रिंकू का बल्ला खामोश रहा। अमेरिकी गेंदबाज मोहम्मद मोहसिन ने उन्हें अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। रिंकू सिंह ने मिलिंद कुमार के हाथों कैच थमा दिया। रिंकू सिंह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। उनकी मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इसके बाद सभी की निगाहें स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर टिकी थीं। हार्दिक, जो अपने दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं, आज कुछ खास नहीं कर पाए। टीम को उनसे एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन हरमीत सिंह की एक बेहतरीन गेंद ने उनका काम तमाम कर दिया। हार्दिक पांड्या संघर्ष करते दिखे और अंततः सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर और भी दयनीय स्थिति में पहुंच गया। 72 रन पर 5 विकेट और फिर हार्दिक के जाने के बाद संकट और गहरा गया। जब चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, तब एक छोर पर उम्मीद की किरण बनकर खड़े थे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। स्काई के नाम से मशहूर सूर्य कुमार ने आज साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। एक तरफ जहां दूसरे बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं सूर्य कुमार यादव अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने न केवल पारी को संभाला, बल्कि अमेरिकी गेंदबाजों पर पलटवार भी किया। उन्होंने परिस्थितियों को समझा और पहले संभल कर खेला, फिर अपनी गियर बदली। उनके वो ट्रेडमार्क शॉट्स, वो स्वीप, वो कवर ड्राइव आज वानखेड़े के मैदान पर फिर से देखने को मिले।
सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये एक जुझारू अर्धशतक था। उन्होंने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। 12वें ओवर के बाद जब भारत का स्कोर 73 रन पर 5 विकेट था, तब ऐसा लग रहा था कि शायद भारत 130 या 140 तक भी न पहुंच पाए। लेकिन कप्तान ने हार नहीं मानी। सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए अक्षर पटेल क्रीज पर आए। अक्षर ने थोड़ी देर के लिए उम्मीद बंधाई। उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और 2 करारे चौके लगाए। ऐसा लगा कि वो एक लंबी साझेदारी निभाएंगे, लेकिन 14 रन के लिजी स्कोर पर वो भी आउट हो गए। भारत को 7वां झटका लगा। स्कोर 126 रन था और 7 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने कप्तान का साथ देने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 4 रन बनाकर अर्शदीप भी चलते बने। ये भारत का 8वां विकेट था। लेकिन इन सब के बीच सूर्य कुमार यादव चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने अंतिम ओवरों में आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने अमेरिकी गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू की। जो गेंदें पहले अच्छी लग रही थीं, अब वो सीमा रेखा के बाहर जा रही थीं। सूर्य कुमार यादव ने अकेले दम पर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी पारी में कई खूबसूरत छक्के और चौके लगाए। 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। जी हां, एक समय जहां 140 रन भी मुश्किल लग रहे थे, वहां भारत ने 161 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। और इसका पूरा श्रेय जाता है कप्तान सूर्य कुमार यादव को। वो 84 रन बनाकर नाबाद लौटे। एक कप्तानी पारी, एक रक्षक की पारी। उनकी इस पारी ने मैच में जान फूंक दी। भारत ने अमेरिका के सामने जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य रखा। अब बारी थी अमेरिका की। 162 रनों का लक्ष्य, वानखेड़े की पिच और सामने भारत की विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण। यह अमेरिका के लिए आसान नहीं होने वाला था और हुआ भी वही जिसका डर अमेरिकी प्रशंसकों को था। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी की शुरुआत से ही अमेरिका पर धावा बोल दिया। गेंद थमी मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के हाथों में। इन दोनों ने मिलकर अमेरिका के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया। पारी का पहला ही झटका अमेरिका को बहुत जल्दी लगा। मोहम्मद सिराज अपनी रफ्तार और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एंड्रस गॉस को अपना शिकार बनाया। एंड्रस गॉस, जिनसे अमेरिका को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, वे सिराज की रफ्तार को समझ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सीधा फील्डर के हाथों में समा गई। एंड्रस गॉस सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अमेरिका को पहला झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए मोनांक पटेल, अमेरिका के कप्तान। टीम को उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन दूसरे छोर से अर्शदीप सिंह ने अपना जादू दिखाया। अर्शदीप, जो अपनी बाएं हाथ की इन स्विंगर के लिए मशहूर हैं, उन्होंने मोनांक पटेल को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। मोनांक पटेल को अर्शदीप ने अपने जाल में फंसाया और उनका विकेट चटकाया। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 11 रन के कुल स्कोर पर अमेरिका का दूसरा विकेट गिर चुका था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। मोहम्मद सिराज अपने दूसरे ओवर में और भी खतरनाक नजर आ रहे थे। उन्होंने साईतेजा मुक्का मल्ला को अपना अगला शिकार बनाया। साईतेजा, जो अभी क्रीज पर सेट होने की कोशिश ही कर रहे थे, सिराज की एक बेहतरीन गेंद पर बीट हुए और अपना विकेट गवा बैठे। वे केवल 2 रन ही बना सके। स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो अमेरिका की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। महज 13 रन के स्कोर पर उनके 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। जी हां, 13 रन पर 3 विकेट। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का शोर आसमान छू रहा था। वंदे मातरम और इंडिया इंडिया के नारे हर तरफ गूंज रहे थे। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद अमेरिका गहरे संकट में था। यहां से जीतना तो दूर, पूरे 20 ओवर खेलना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसे समय में मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति ने पारी को संभालने की कोशिश की। मिलिंद कुमार ने समझदारी से बल्लेबाजी की और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए और स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। मिलिंद कुमार ने 34 रनों की जुझारू पारी खेली। उन्होंने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ अपने पैर जमाए और एक छोटी साझेदारी बनाने की कोशिश की। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि अमेरिका मैच में वापसी कर रहा है। रन गति धीमी थी, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला रुक गया था। शुभम रंजन ने भी उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाज आज किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं थे। जैसे जैसे मैच अंतिम ओवरों की तरफ बढ़ रहा था, अमेरिका को बड़े शॉट्स की दरकार थी। आवश्यक रन रेट बढ़ता जा रहा था और तभी आया मैच का निर्णायक मोड़, 16वां ओवर। गेम की अक्षर पटेल के हाथों में। अक्षर, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, ने इस ओवर में अमेरिका की बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने संजय कृष्णमूर्ति को आउट किया। संजय एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और फिर अगली ही गेंद पर हरमीत सिंह को भी पवेलियन भेज दिया।
हरमीत का कैच सिराज ने लपका। अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में 2 झटके देकर अमेरिका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। 16 ओवर के बाद अमेरिका का स्कोर 6 विकेट पर 100 रन हो गया था। अब जीत के लिए 24 गेंदों में 60 से अधिक रनों की जरूरत थी और क्रीज पर पुछल्ले बल्लेबाज थे। यहां से भारत की जीत महज एक औपचारिकता लग रही थी। अंतिम के 4 ओवरों में अमेरिकी बल्लेबाजों ने कुछ हाथ दिखाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस रखा था। अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर वापसी की और मोहम्मद मोहसिन को आउट कर अमेरिका को 7वां झटका दिया। मोहसिन को अर्शदीप ने तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया। वो सिर्फ 8 रन बना सके। इसके बाद शैडली वॉन क्रीज पर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय फील्डिंग भी आज कमाल की थी। तिलक वर्मा और अन्य फील्डर्स ने कोई मौका नहीं छोड़ा। अमेरिका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर केवल 132 रन ही बना सकी और इस तरह भारत ने T20 विश्व कप 2026 के अपने पहले ही मुकाबले में अमेरिका को 29 रनों से हराकर एक शानदार और विजयी आगाज किया। स्कोर कार्ड पर यह जीत भले ही 29 रनों की दिख रही हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक बहुत बड़ी जीत थी, खासकर तब जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में अपने अभियान की दमदार शुरुआत की है। 2 महत्वपूर्ण अंक अब भारत के खाते में है। नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है। वानखेड़े के दर्शकों को वो सब कुछ मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। एक रोमांचक मैच, भारतीय टीम की जीत और उनके चहेते सितारों का शानदार प्रदर्शन। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।